वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का आज के इस सेशन में स्वागत है और आज के ये सेशन है इसमें मैं 4 पक्ष आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहला, रेनबो आईएएस क्यों शुरू हुआ? दूसरा, जो कोर्सेज़ हैं, जो इस मंच से संचालित होंगे, उसके फीचर्स क्या होंगे? तीसरा, आपके कुछ कॉमन डाउट्स हैं, उन डाउट्स को मैंने एक साथ एक जगह पे इकट्ठा करके सोचा कि एक साथ एड्रेस कर दूँ। और चौथा, जो हमारा वेबसाइट है, उसके बारे में थोड़ा-सा आपके साथ चर्चा करना। चलिए शुरू करता हूँ। लगातार बच्चे जो हैं लगातार मुझसे जो सवाल पूछ रहे थे वो ये था कि क्या मेरे द्वारा ही शुरू किया गया एक इनिशिएटिव है रेनबो आईएएस? तो इसका आंसर है हाँ, हमने या हमारे द्वारा ही शुरू किया गया एक ये इनिशिएटिव है। अब पर्पज़ क्या है इसका? है ना? क्यों शुरू किया गया ये? तो इसका आंसर मैं आपको एक छोटे से कहानी जो मेरे साथ घटित हुआ उसके माध्यम से देना चाहूँगा। अभी हाल ही में डेढ़ 2 महीने पहले मैं एक दिल्ली से 1600 किलोमीटर की एक लंबी यात्रा पे बाई रोड पुरी जा रहा था। और चूँकि मैं ज्योग्राफ़ी या भूगोल का छात्र हूँ, तो मुझे यही सिखाया गया है कि भूगोल तलवे घिस करके आता है। तो वैसे मैं काफ़ी घूमता रहता हूँ या घूमता हूँ ताकि मैं भूगोल को और बेहतर समझ सकूँ, आपको और ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को अनुभव शेयर कर सकूँ। तो डेढ़ 2 महीने पहले की बात है, मैं है ना दिल्ली से पुरी की तरफ जा रहा था और बीच में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से होते हुए सतना जिले के पास एक जिला है मध्य प्रदेश में, मैहर। तो मैहर माता का दर्शन करने जा रहा था, मम्मी-पापा साथ में थे। तो मैहर माता का जहाँ मंदिर है वहाँ एमपी टूरिज़्म का होटल है, वहाँ मैं रुका हुआ था। और पास में ही अगर कोई मैहर गया हो आप में से तो पता होगा कि वहाँ एक बड़ा फ़ेमस चाय वाला है, मनोहर चाय वाला। गुड़ की चाय बनाते हैं काफ़ी अच्छा। तो ठंड का दिन भी था, तो हम मम्मी-पापा और हम लोग कई बार वहाँ चाय पीने के लिए जाते थे वॉक करते हुए। तो मैंने वहाँ देखा कि एक लड़का जो होटल में ही काम करता था अगल-बगल में, वो मतलब मोबाइल पे मेरा लेक्चर देख रहा था। तो लेक्चर देख रहा था तो मैं गया उत्सुकतावश उनके पास। मैंने पूछा, और कुछ समझ में आ रहा है? तो पहचान लिया उन्होंने मुझे। बोला, अरे आप तो मृत्युंजय सर हैं। तो मैंने उनको देखा कि यार कहाँ क्लास कर रहे हो ये? तो उन्होंने कहा कि सर आपका कोर्स तो बहुत महँगा है और मैं अफ़ोर्ड नहीं कर पाता हूँ, तो टेलीग्राम के थ्रू देख रहा था। मुझे ये बात ठेठ हुई कि यार मैं इतना महँगा कैसे हो गया? है ना? एक ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी जो सारी चीज़ों को देखा हो, वो दूर कैसे हो गया? जो उन्होंने बात रखी। मैंने मम्मी-पापा साथ में ही थे, चाय पी रहे थे। मैंने बताया पापा को, मम्मी को ऐसा-ऐसा है ना? तो यही कहा उन्होंने कि कुछ करो, ऐसा कुछ करो कि ये जो बच्चे हैं इनको भी एक्सेसिबल हो पाओ। तो मैंने उस बच्चे से पूछा, मैंने उनसे पूछा कि यार सारी कोर्सेज़ सारी क्लासेस मिल जाती हैं? तो उसने कहा कि हाँ, मिल जाता है। मैंने बोला कि जो कंटेंट है, जो पीडीएफ है, जो क्लास का, वो भी मिल जाता है? तो उसने कहा कि नहीं, सारा नहीं मिल पाता है। तो मैंने कहा फिर कैसे करते हो? तो उसने कहा कि दिक्कत होती है थोड़ा। तो मैंने ये सोचा कि यार कोर्स को इतना अफोर्डेबल बना देते हैं, है ना? कि एक बच्चे को सब चीज़ें एक ही जगह पे मिल जाएँ। क्लास भी हो, उसका क्वेश्चंस भी हो, उसका जो पढ़ा रहा हूँ उसका पीडीएफ भी हो और वो अफोर्डेबल हो। तो ये चीज़ जो थी वो स्ट्राइक की। ये जो था वो स्ट्राइक कर गया, हिट कर गया। और ईश्वर के दरबार में, भगवान के दरबार में था मैं, है ना? ऊपर गया। अगर आप गए होंगे मैहर तो एक कार्ट जाती है, एक केबल कार्ट है, वो जाता है। ऊपर गया, ऊपर गया तो वो फीलिंग और स्ट्रांग हो गई कि नहीं, करना है। तो मैंने वहीं पर ये ठान लिया कि नीचे जाऊँगा, यही करना है, ये करना है। ये आइडिया था, ये पक्ष था
जिसके कारण मैंने ये शुरू किया है, मतलब मोटिवेशनल फैक्टर मेनली ये था। अब इसके अलावा जो पक्ष है वो यही है कि एक जो महत्वपूर्ण पक्ष है, जो चूँकि मैं भूगोल का छात्र रहा हूँ, ज्योग्राफी मैंने पढ़ा, तो मेरी मेरा एक सेवा का भाव भी भूगोल के प्रति होगा। तो मैं जिस तरीके से ज्योग्राफी अभी पढ़ा जा रहा है या जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, मैं उसमें बदलाव चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यार ज्योग्राफी फ़न की तरह हो, मज़ा है, एन्जॉयबल है। तो मैं चाहता हूँ कि एक इस तरीके से भूगोल को पढ़ाया जाए, आज जो करंट टेक्नोलॉजीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं, ग्राफ़िक्स, मोशन ग्राफ़िक्स, तो क्यों ना उन सब को एक मंच पे ला करके जोड़ा जाए और जोड़ करके एक शानदार क्लास का एक्सपीरियंस क्रिएट किया जाए। तो एक तो ये है ना पर्पस। तो एक पर्पस तो ये हो गया जो बेसिक है, जो कि भूगोल के छात्र होने के नाते मैं चाहता हूँ कि इस सब्जेक्ट को आप लोगों के बीच में इस तरह से स्थापित करूँ कि ये रॉट लर्निंग ना लगे। भूगोल का मतलब याद रखना, याद करना ही ना हो। एक तार्किक, लॉजिकल, एक रैशनल ह्यूमन बीइंग, और आप अपने आसपास के पर्यावरण, प्रकृति को बेहतर तरीके से समझ पाएँ और एक आम जीवन में और दैनिक जीवन में भी आप उसको इस्तेमाल कर पाएँ। एक तो ये मोटिवेशनल फैक्टर भी है। और बाकी जो मैंने आपको बात रखी कि जो एक चीज़ अब घर कर गई है दिल में, वो ये है कि शिक्षा को सुलभ बनाना है, उपलब्ध बनाना है ना? अफोर्डेबल बनाना है, और एक ऐसा मंच चाहता हूँ मैं जिसमें मैं 24/7 365 दिन आपके लिए उपलब्ध रहूँ। तो इस पर्पज़ के साथ मैंने ये शुरू किया है। अब जो कोर्स के फीचर्स हैं, कोर्स की जो विशेषताएँ हैं, उसमें ये है कि कोर्स टेक इनेबल्ड है। मैंने जो बदलता हुआ परिवेश है, एआई, ग्राफ़िक्स, मोशन ग्राफ़िक्स, उन सब को इंटीग्रेट किया है क्लास में, ताकि जो 2.5 घंटे की एक हर दिन की क्लास हो, वो एक ऑल टुगेदर नेक्स्ट लेवल हो, एक अच्छा एक अनुभव हो, एक्सपीरियंस हो, फन हो, और 2.5 घंटे की क्लास करने के बाद आप उसको अपने जीवन के साथ रिलेट कर पाएँ। क्वेश्चंस कोई करे तो आपकी थिंकिंग या क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो सोच पाएँ कि हाँ, ऐसा हो सकता है, ये हो सकता है, ये पर्पस हो सकता है। तो कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच। और आज बदलते हुए परिवेश में जो टेक्नोलॉजीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं, वो मैं भूगोल की सेवा के लिए यूज़ करना चाहता हूँ। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेस होंगी, टेक इनेबल्ड होंगी और एन्जॉयबल होंगी। अब ये जो कोर्स होगा या 2.5 घंटे का हर दिन क्लास होगा, अगर इसकी बात हम करें तो इसमें तो कुछ जो पक्ष है वो ये है कि जो मेरा इतने सालों का पढ़ाने का अनुभव है वो यही है कि आप कितना भी पढ़ें, मैं कितना भी अच्छा पढ़ाऊँ, लेकिन साथ ही साथ और आप खूब मेहनत करें, लेकिन उसके साथ-साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना एक महत्वपूर्ण पक्ष है। तो वो हर क्लास के बाद जो क्लास होगा एबीसीडी एक्स वाई जेड, जैसे आंतरिक संरचना है, प्लेट टेक्टोनिक है या कोई और क्लास है, हम हर क्लास के बाद लास्ट में लगभग 15 से 20 प्रारंभिक परीक्षा के सवाल करेंगे। कुछ पीवाईक्यूज करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और कुछ एमसीक्यू, मतलब खुद से क्या प्रोबेबल क्वेश्चंस हो सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, ताकि 15-20 क्वेश्चंस के माध्यम से उस टॉपिक की पकड़ बन पाए कि यार ये सवाल मुझसे हो रहा है कि नहीं। और साथ ही साथ हर दिन वो जो पार्टिकुलर टॉपिक होगा, उस टॉपिक का 2 सवाल आपके साथ मैंने सवाल भी रखूँगा कि ये पार्टिकुलर टॉपिक हमने किया, तो ये 2 सवाल हैं जो आपसे होने चाहिए। तो हर टॉपिक के बाद कम से कम 2 मुख्य परीक्षा के सवाल आपके सामने फ्लैश किए जाएँगे। आपको उसका आंसर लिखना होगा। क्लियर है? उसको आपको अपलोड करना होगा। तो एक जो इम्पोर्टेंट फीचर और है वो ये है कि हर क्लास के साथ प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा इंटीग्रेटेड चलेगा, साथ-साथ चलेगा, ताकि आपका टॉपिक स्ट्रॉन्ग होता जाए। पढ़ें, प्रैक्टिस करें, पढ़ें, प्रैक्टिस करें। ये फ़िलॉसफ़ी है सफल होने की, और मैंने यही देखा है पिछले 12 सालों में कि यही तरीका है। अब इसको हमको पूरी तरह से अप्लाई करना है। पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है, पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है, पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है। पूरा ज्योग्राफ़ी, पूरा पर्यावरण सेम अप्रोच से चलेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट कोर्स का फीचर है। इसके अलावा जो एक बात है वो ये है कि मटीरियल क्या होगा। तो एक वेल स्ट्रक्चर्ड मटेरियल है, दोनों ही भाषाओं में है, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, टॉपिक वाइज़। आज हमने इंटरनल स्ट्रक्चर किया, वो 1 दिन पहले ही आपके मंच पे अपलोडेड होगा। कोई और टॉपिक आया, कंप्लीटली वहाँ पर होगा, क्वेश्चंस उसके साथ इंटीग्रेटेड होंगे, ऐसे करते हुए हम आगे बढ़ते चलेंगे। जो बच्चे इंग्लिश के होंगे, उनका कंटेंट इंग्लिश में होगा, जो बच्चे हिंदी में होंगे, उनका कंटेंट हिंदी में होगा। एक ये।
जो चौथा जो पक्ष है वो ये है कि जो कोर्स है, जैसे सपोज करिए कि हमने फर्स्ट फैब को ज्योग्राफी की क्लास शुरू की, है ना? तो ये कोर्स की वैलिडिटी 1 साल के लिए है, यानी कि नेक्स्ट 1 साल तक आप 24 इंटू 7 365 दिन कहीं पर भी आपको डाउट हो आगे पीछे कर करके देख सकते हैं। क्लियर है? तो 1 साल की वैलिडिटी है ये, 12 महीने तक वो कोर्स आपके पोर्टल पे, आपके मंच पे उपलब्ध रहेगा। जो लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको मिलेगा, उस पे वो उपलब्ध रहेगा। ये कुछ कोर्स के फीचर्स हैं। अब इसमें जो पक्ष है, जो कॉमन डाउट्स है बच्चों को, वो ये कि क्या ये कोर्स केवल प्रीलिम्स या मेंस के लिए है? तो जैसे मैंने आपको बात बताया कि ऐसा कोई अलग से कोर्स नहीं होता है प्रीलिम्स या मेंस। आप बताइए कि मेंस का मतलब और प्रीलिम्स का मतलब, मेंस का मतलब है एनालिसिस, किसी टॉपिक के बारे में तार्किक रूप से सोच पाना। तो क्या उस दिन प्रारंभिक परीक्षा में जो 4 स्टेटमेंट होंगे, क्या वो कॉन्सेप्चुअल नहीं होंगे? क्या वो अप्लाइड नहीं होंगे? हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो कोर्सेज़ डिज़ाइन किए गए हैं, वो किस केवल एक्सक्लूसिव प्रीलिम्स या मेंस ऐसा कुछ होता नहीं है। तो हर कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस दोनों इंटीग्रेटेड होकर के चलेंगे। बस एक जो मैप वाली क्लास है, जो 10 दिनों का मैप का क्लास है, वो केवल फ़ोकस्ड है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैप में जो लोकेशंस पूछे जा रहे हैं, है ना? तो उसके संदर्भ में थोड़ा प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अलग से अप्रोच करने की ज़रूरत थी। तो एक वो कोर्स है जिसमें हमारा फ़ोकस जो है वो कि जो 5-7 सवाल आ रहे हैं, है ना? ज्योग्राफ़ी या एनवायरनमेंट से लगभग 5 से 6 सवाल हैं। आईआर और कल्चर को भी उसमें ऐड कर लें तो लगभग 3-4 सवाल और, लगभग 10 सवाल मैप बेस्ड हैं। उन सवालों को कैसे अप्रोच करें, तो उसके लिए बस एक प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से चर्चा होगी। अदरवाइज़ ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट इंटीग्रेटेड चलेगा, दोनों साथ-साथ, है ना? क्योंकि वही अप्रोच होता है किसी टॉपिक पे पकड़ या समझ बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा जो कॉमन डाउट है वो कह रहे हैं, मतलब बच्चों का ये है कि ये कोर्स 2026 के लिए है या 2027 के लिए भी है? देखिए, हम 1 फरवरी को कोर्स शुरू करेंगे तो 20 मार्च तक लगभग-लगभग ज्योग्राफी, और 15 फरवरी को एनवायरनमेंट शुरू करेंगे तो लगभग-लगभग 20 मार्च या उससे पहले ही हमारा एनवायरनमेंट कंप्लीट हो जाएगा। और आपका जो एग्ज़ाम है वो 24 मई को एग्ज़ामिनेशन है। तो ऐसे में मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई 2 महीने का समय मिलेगा रिवीज़न करने के लिए इन 2 टॉपिक्स का। तो 2026 के जो बच्चे हैं वो तो जॉइन कर ही सकते हैं, और जो 2027 का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अर्ली स्टार्ट है उनके लिए। सोच के देखिए कि मार्च अप्रैल के महीने तक जाते-जाते या मार्च 20 मार्च तक जाते-जाते भूगोल और पर्यावरण आपका सॉलिड हो गया। तो इसका मतलब है बाकी की जो अगला मई का है आपके पास अन्य सब्जेक्ट्स पे फ़ोकस करने के लिए काफ़ी है या काफ़ी समय है। तो दोनों के लिए है, 2026 के बच्चे चाहे 2026, और 2027 के जो बच्चे हैं वो चाहे तो 2027 के बच्चे इसमें जुड़ें। अब एक जो कॉमन डाउट और है वो लैंग्वेज क्या है कोर्स का, है ना? भाषा क्या है? तो इसमें 2 बातें हैं। पहला, जैसे मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, तो मैं जो बात कर रहा हूँ मैं बाइलिंगुअल में बात कर रहा हूँ, तो क्लासेस बाइलिंगुअल में होंगी। जैसे मान लेते हैं मैं कहता हूँ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, है ना? तो मैं कहूँगा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है? अगर हम बात कर रहे होंगे कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या है, तो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत क्या है, प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है, तो प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत क्या है, प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत की बात करेंगे, तो मान लेते हैं मैं बात कर रहा हूँ उस दिन जब बात कर रहा हूँ इस पे, तो कई बार कहूँगा कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री, लेकिन साथ साथ बोलता चलूंगा कन्वर्जेंट का मतलब अब सारी सीमा, है ना? सॉरी, डाइवर्जेंट का मतलब अब सारी सीमा, कन्वर्जेंट का मतलब अभी सारी सीमा, और ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री का मतलब संरक्षित सीमा, साथ साथ चलेगा, है ना? दिक्कत नहीं होगा। बल्कि इनफैक्ट जो हिंदी के बच्चे हैं, जो इंग्लिश का अननेसेसरी का हुआ है, उससे भी फ्री होंगे, है ना? और दोनों ही भाषाओं में मैं कोई भी जो शब्द होगा, उनको दोनों ही भाषाओं में बोलता हुआ चलूँगा। अब बाइलिंगुअल में क्लासेस होंगी, तो एक जो दूसरा डाउट बचता है वो ये कि कंटेंट किस में मिलेगा? तो हिंदी के बच्चों के लिए कंटेंट हिंदी में होगा, इंग्लिश के बच्चों के लिए कंटेंट इंग्लिश में होगा। दोनों ही भाषाओं में अलग-अलग हर क्लास का पीडीएफ अपलोड किया जाएगा, तो निश्चिंत रहें उसके लिए। एक ये जो कॉमन डाउट था मैं चाहता था कि इस चीज़ को एड्रेस करूँ, इस चीज़ पे आपसे बात करूँ। और बाकी मेरी तरफ से जो फाइनल एश्योरेंस है वो ये है कि निश्चिंत रहें इन 2 सब्जेक्ट्स को लेकर के, ज्योग्राफी एनवायरनमेंट, इस पे समझाने की ज़िम्मेदारी मेरी हर तरह से, बाकी मेहनत आपका, है ना? आप साथ-साथ चलें ज्योग्राफी एनवायरनमेंट में, और जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता होगा कि अगर मैं ये 2 टॉपिक आप लोगों के साथ कर रहा हूँ, या आज अगर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, तो मैं इसके साथ जस्टिस ही करूँगा, न्याय करूँगा, है ना? कोई भी टॉपिक हड़बड़ी में नहीं होगा, रश में नहीं होगा, रिलैक्स होके करेंगे यार।
ज्योग्राफी मैंने क्या कहा, फन बनाना है, और फन बनाने के लिए उसको एंजॉय करते हुए करना है ना? और इसके लिए जो मेंटल लेवल जहाँ तक आपको रीच करना है, जो यूपीएससी की आपसे अपेक्षाएं हैं, वो जिम्मेदारी मेरी। हर क्लास के बाद क्वेश्चंस के थ्रू, है ना, मैं वहां तक आपको पहुंचाऊंगा, आंसर लिखने की जिम्मेदारी आपकी। क्लियर है? ये कुछ बातें थी जो मैं आपके सामने रखना चाहता था। जो चौथा पक्ष है वो ये है कि ये जो वेबसाइट है रेनबो आईएएस, इसको आप अगर सर्च करेंगे तो गूगल में जाइए, गूगल में जाकर के रेनबो आईएएस आप टाइप करिए। रेनबो आईएएस इस तरीके से टाइप कर दीजिए, ऊपर आ जाएगा रेनबो आईएएस। इसका ये होम पेज है, रेनबो आईएएस होम पेज, इस पे आप जाइए। इस तरीके से एक ये इसका जो इंटरफेस है, जो पेज है, वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ सामने नंबर लिखा हुआ है 9217432851, और एक मेल आईडी लिखा हुआ है, ताकि जो भी आपकी क्वेरीज हों यहाँ आप इसको रख सकते हैं अपनी बात को। थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे इसमें, तो यहाँ पर ये 3 कोर्सेज आपके सामने होंगे। एक ज्योग्राफी का एक कोर्स होगा, है ना, प्रीलिम्स मेंस 2026 इसलिए लिखा हुआ है बेसिकली जो बच्चे 2026 में अपियर करना चाहते हैं, और 2027 के बच्चे अपियर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, सेम वैसे ही पढ़ाऊंगा, है ना, जैसे बाकी की क्लासेस होती हैं। तो 2026 2027 दोनों ही बच्चों के लिए होगा। ऐसे ही एक मैप के लिए कोर्स यहाँ पर डिज़ाइन किए हैं, है ना। मैप का जो कोर्स है उसमें थोड़ा सा बस बात रखते हैं, वो ये है क्या कि देखिए मैप के लगभग 8 से 10 सवाल रहते हैं। बाकी आगे और विस्तार से चर्चा करूंगा, अभी के लिए बस शॉर्ट में कि जो एटलस वाली क्लास है उसका पर्पज़ ये है कि यार जो मैप वाले क्वेश्चंस हैं वो करंट के कल्चर से भी रिलेटेड हैं, करंट के आईआर से भी रिलेटेड हैं, और बाकी ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट का तो है ही, फंडामेंटल भी है, कुछ स्टैटिक टॉपिक भी है, करंट भी है। ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, कल्चर, इंटरनेशनल रिलेशंस, इससे रिलेटेड जो भी मैप बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं इन सब पे काम करना। लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं ये, बड़े आराम से आप इसको कैश कर सकते हैं। लगभग ये 10 सवाल, 8 से 10 सवाल। तो टारगेट ये है कि उन 8 से 10 सवाल मतलब 20 नंबर का डिफरेंस क्रिएट किया जाए। उसके लिए 10 दिन की क्लास एक डिज़ाइन किए हैं, 11-12 क्लास भी हो सकता है। 10 क्लासेस हैं आपके साथ, उसको करेंगे। मान लेते हैं, सपोज करिए कि एक जो डाउट है बच्चों का वो ये है कि मान लेते हैं कि मार्च के महीने में या 10 मार्च को क्लास कंप्लीट हो गई और परीक्षा है 24 मई को। तो वैसे में जो अपडेटेड होगा, जैसे पूरा मार्च पूरा अप्रैल, ये 2 भी महीने भी करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू यूपीएससी सवाल बनाएगा। तो जिन बच्चों का क्लास मार्च के महीने में कंप्लीट हो जाएगा, या 10 मार्च तक कोर्स कंप्लीट हो गया, या 20 मार्च तक हो गया, तो उनको हम उनका 2 क्लास और एडिशनल ऐड करेंगे, वो मार्च का करंट अफेयर्स और अप्रैल का करंट अफेयर्स, चाहे वो ज्योग्राफी की बात हो रही हो चाहे एनवायरनमेंट की बात हो रही हो। और इन केस अगर मैप में कुछ डेवलपमेंट होते हैं 2 महीनों में, तो फिर उसके लिए एक क्लास तो ज़रूरी होगा करना, तो वो करेंगे। तो दूसरा एक कोर्स है एटलस 365, और तीसरा एनवायरनमेंट, है ना, एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। ये जो 3 कोर्स आपके सामने खड़े हैं, इसको ऐसे समझ लीजिए कि तीनों का वजन लगभग 30% से ज़्यादा का है जो करंट ट्रेंड्स हैं। यानी कि 100 में से लगभग 30 सवाल इस सेक्शन से उस दिन होंगे। और मेरा पर्पज़ ये है कि इन तीनों, ये जो ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट का जो एक पक्ष है, इसको शानदार कर लिया जाए। तो ये 3 कोर्सेज आपके सामने हैं, है ना। अब इसमें जाएंगे कैसे? तो मान लेते हैं, सपोज करिए कि ये कोर्स है, मुझे इनरोल करना है, मैं इनरोल किया, इनरोल नाउ किया, और मुझे मान लीजिए कि ज्योग्राफी का कोर्स लेना है, तो इनरोल कर लिया मैंने दोनों में। अब दोनों में किया तो यहाँ व्यू कार्ट आ रहा है, मैं व्यू कार्ट पे गया, व्यू कार्ट में गया तो ये सामने कोर्स आ गया जो भी मैंने 2 कोर्स लिए हुए हैं, और यहाँ पर प्रोसीड टू चेकआउट किया। और प्रोसीड टू चेकआउट करने के बाद आपको ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा, है ना। वो इसलिए आपका नाम है, मेल आईडी है, फ़ोन नंबर है, ये सब इसलिए बेसिकली क्योंकि पूरा सिस्टम ऑटोमेटेड होता है। जब आप ये सब चीज़ें भर लेंगे तो एक तो जो कोर्स आपने लिया है, इसके पीछे जो एडमिन पैनल होता है, मतलब जो वेबसाइट होता है, उसमें सारा ऑटोमेटिकली सारा इन्फॉर्मेशन चला जाता है। तो जो कोर्स एक पर्टिकुलर बच्चों ने जो कोर्स लिया हुआ है, उसका सारा डिटेल्स एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है। और जो आपने मेल आईडी और फ़ोन नंबर दिया है, उससे ऑटोमेटेड हर दिन जब भी क्लास की टाइमिंग होगी, जो भी होगी, या कोई चीज़ नई बात हुई है, मुझे कोई अनाउंसमेंट करना हो कि ये कंटेंट है या कुछ नई बात है,
तो वो ऑटोमेटिकली आपको मेल पे और फ़ोन नंबर पे वो मैसेज चला जाएगा, है ना? और बाकी जो आपने पेमेंट किया है, तो जब आप पेमेंट कर लेंगे तो ये जो डिटेल्स होंगे उससे मैच करना रिलेटिवली आसान रहता है। तो ये एक इंटरफ़ेस होता है, उसके बाद फिर आपको जो भी ऑप्शन ठीक लगे, इन ऑप्शन में से किसी भी चॉइस पे जाकर के, है ना, मतलब यहाँ पर नीचे जाकर के पे नाउ का ऑप्शन से आप पेमेंट कर सकते हैं। दूसरा एक ऑप्शन और है, जैसे फॉर एग्जांपल इन केस अगर आपको दिक्कत हो रहा हो इसमें, तो जैसे आप पीछे चले जाएं, दोबारा से वो इस इंटरफेस पे आ जाएं, ये होम पेज पे आ जाए, तो यहाँ पर जब आप नीचे जाएंगे, तो यहाँ पर भी एक क्यूआर कोड बना दिया गया है ना? तो आप चाहें तो क्यूआर कोड को स्कैन करके, या नीचे यहाँ पर यूपीआई आईडी लिखा हुआ है, आप चाहें तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। और उसके बाद फिर आपको नीचे स्क्रॉल करके इसमें अपने डिटेल्स भरने होंगे। डिटेल्स जैसा मैंने बताया ज़रूरी होता है बेसिकली, क्योंकि आपके लिए कोर्स असाइन करना तुलनात्मक रूप से आसान रहता है। तो ये जो वेबसाइट है ये फुल्ली फंक्शनल है ना? स्टेबल है। आप इस पे जाइए, विज़िट करिए और देखिए ये कुछ वेबसाइट से रिलेटेड, या कहाँ से कोर्सेज़ को लेना है, या कहाँ हम जाएँ, तो वो आपके सामने एक इंटरफ़ेस क्रिएट कर दिए हैं, या एक वेबसाइट जहाँ से आपको करना है ये, वो मैंने आपके सामने रख दिया। ये 4 बातें मुझे आपके साथ आज रखनी थी। अ, आने वाले समय में मुलाकात होगा। मैंने जो एक प्लान किया है वो ये किया है कि कल एक डेमो लेक्चर, है ना, मैप की क्लास का, और परसों एक डेमो लेक्चर ज्योग्राफी की क्लास का मैं अपलोड कर दूंगा। ये दोनों क्लासेस चूंकि 1 फ़रवरी से शुरू होने वाली हैं, तो इन दोनों का एक एक डेमो लेक्चर आपके सामने होगा, ताकि आप निर्णय ले पाएँ कि क्या करना है। और जो 15 तारीख से इन्वायरमेंट वाली क्लास शुरू होने वाली है, वो लगभग मैं 6-7 फ़ैब के आसपास उसका एक डेमो लेक्चर अपलोड कर दूंगा। क्लियर है? चलिए, उम्मीद करता हूँ कि ये जो 4 पक्ष मैंने आपको रखा, उसको लेकर के जो दुविधा या जो कन्फ्यूज़न जो आप लोग अलग-अलग जगहों पे लिख रहे थे या फ़ोन कर रहे थे, वो मैंने बहुत हद तक एड्रेस कर दिया होगा। इन केस अगर कुछ डाउट आपके रह गए हैं, तो आप नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप अपनी बात रख सकते हैं। ऑल द बेस्ट।